Hello everybody, welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well. मैं भी यहाँ बहुत बढ़िया हूँ और अब मुझे लग रहा है मैं कुछ कारणवश वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब मैं इसको रेगुलर बनाऊंगा और अपना जो मैंने टेंसेस आपको समझा दिया है और उसके बाद मैंने एक्टिव पैसिव समझाया, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाया। आज आपकी 10th क्लास का अगला टॉपिक है जो ग्रामर का है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इसके साथ साथ में यहाँ 12th की भी जो ग्रामर के टॉपिक बाकी है वो मैं करवाऊँगा। तो आप निश्चिंत रहें, आपके एग्ज़ाम जो अभी हाफ ईयरली एकदम जल्दी है, इसलिए उसमें तो ये नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आगे की क्लास में ज़रूर मैं करवाऊँगा। लेकिन 10th जो है उसको, उनकी भी एक बुक बाकी है, तो उनकी बुक की चिंता नहीं करें, पहले ग्रामर को वो कंप्लीट करें। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो जल्दी इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे अपन टॉपिक पे आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और यहाँ पे ये जो टॉपिक है अगर टेंस से रिलेटेड होता है और अगर अपन को अच्छा सा नॉलेज हो इसका, तो इसमें से एक भी मार्क्स कटने का कोई चांस रहते नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है इसको कॉनकॉर्ड भी कहा जाता है, कभी कभी इसको कॉनकॉर्ड वर्ड से भी पुकारा जाता है, कभी कभी इसको एग्रीमेंट भी कहा जाता है। यानी इसका अर्थ क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक समझौता, एग्रीमेंट यानी समझौता, यानी इन दोनों के बीच में जो समझौता किया जाता है, ये समझौता जो है वो यहाँ पे अब हम देखते हैं क्या क्या समझौता किया जाता है। तो रूल नंबर 1 में देखते हैं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो ये तो अपन पढ़ते हुए आए हैं कि आपको मैंने बताया था, सभी टेंस जब पढ़ाया हैज हैव का प्रयोग आया था उस समय बताया था, इज एम आर में बताया था कि अगर ही शी इट नेम और सिंगुलर आता है तो हैज लगेगा, आई वी यू दे प्लूरल आएगा तो हैव लगेगा। ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट अगर क्या हो सिंगुलर होगा तो उसकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ये ध्यान रखना, अगर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। और ये भी बताया था मैंने, जैसे राम प्लेज, ठीक है। और जो वर्ब के साथ एस ई एस कब लगेगा, जब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अगर यहाँ पे दे आ गया, यहाँ अगर बाई चांस दे आ जाता है तो यहाँ पे प्ले ही लगेगा, तो प्ले वर्ब नॉर्मल जो वर्ब होती है वो प्लूरल कहलाती है। अगर वर्ब के साथ एस ई एस लग जाता है तो वो सिंगुलर हो जाती है। तो इस टाइप का ये अपन को पढ़ना है। अगर सब्जेक्ट क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए, तो वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। अब अपन थोड़ा से क्वेश्चन करेंगे तो उससे और कंप्लीट हो जाएगा अपना। जैसे राम डेजेस गोइंग टू स्कूल, अब राम के साथ इज बेटर रहेगा, एम बेटर रहेगा या आर रहेगा। तो आपको मैंने बताया भी था, प्रेजेंट जो कंटिन्यूस है उसमें इज एम आर का प्रयोग होता है, और इज किसके साथ होता है, एम किसके साथ होता है और आर किसके। तो यहाँ पे अपन इज एम आर का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो राम के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, राम इज गोइंग टू स्कूल। तो जैसा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जैसा सब्जेक्ट होगा उसकी वर्ब या उसकी हेल्पिंग वर्ब ऐसी होगी। दूसरा है सीता डेडेश इन द पूल, स्विम आएगा कि स्विम्स आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर सब्जेक्ट यहाँ पे राम बताया तो यहाँ प्ले के साथ एस लगा था, और जैसे ही सब्जेक्ट मैंने दे किया तो यहाँ पे क्या एस हट गया। अब यहाँ सीता क्या किसी का नेम है, तो मैंने क्या बताया, शी इट और नेम आएगा तो वर्ब के साथ एस ई एस का प्रयोग होगा, क्या होगा, होगा। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, सीता स्विम्स। फिर क्या है, दे डेजेस वाज, और ये ध्यान रखना कोई प्रेजेंट सिंपल का ही नहीं आएगा, 12 टेंस है उससे कोई भी शब्द आ सकता है, ठीक है। अब दे डेजेस वाज या वर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, तो यहाँ पे दे के साथ वाज लगता है या वर लगता है, आपको ये भी पता है वाज किसके साथ लगता है, आई ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ आई लगता है। और फिर क्या होता है, वी यू दे प्लूरल के साथ क्या लगता है, वर। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। द विलेजर्स, द विलेजर्स यानी ये जो ग्रामीण है, द विलेजर्स डेडेश हैज या हैव कॉट द बर्गलर। तो यहाँ विलेजर्स क्या है, प्लूरल है, एक विलेजर नहीं है, विलेजर्स लिखा है, यहाँ प्लूरल हो रहा है।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। तो ये हैव क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे विलेजर्स के साथ क्या लगेगा, हैव। तो अपना आंसर बन जाएगा द विलेजर्स हैव कॉट द बर्गलर। फिर नेक्स्ट क्या है, वी डिड डू नॉट या डज नॉट टेक टी, और ये भी मैंने बताया था कि किसके साथ डू और डस का प्रयोग होता है। तो ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ डस का प्रयोग होता है, आई वी यू दे प्लूरल के साथ डू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ये वी आया तो उसके साथ किसका प्रयोग होगा, डू नॉट का। क्या प्रयोग होगा, डू नॉट। तो इस प्रकार से अपन को ये पहला रूल जो मैंने बताया वो करेंगे। अब दूसरा रूल नंबर 2 है, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाते हैं, ये ध्यान रखना, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, और इससे इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछा करता है। अगर दो सब्जेक्ट है वो एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो जाएगी। प्लूरल क्या होता है वो आपको बताया, ठीक है। प्लूरल जैसे यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, और अगर ये भी ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो उसकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों सब्जेक्ट एक ही ग्रुप को बता रहे हैं, यानी जैसे मैंने बता दिया कि दाल और रोटी, ठीक है, दाल चावल बताए, तो दाल चावल, दाल को अलग खाया जाता है, चावल को अलग खाया जाता है, ऐसा नहीं होता। दोनों दाल एंड राइस यूं लिखा हुआ, मतलब वो दाल बिना राइस के खाई नहीं जा सकती है और दाल अकेली पी नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे दाल और राइस एक ही ग्रुप को बता रहे हैं, यानी जब दोनों मिक्स होंगे तो ही खाए जा सकते हैं। तो ये एक ग्रुप आएगा, तो कभी भी दाल और चावल एक साथ आया, इट मीन्स उनको एक ही ग्रुप गिना जाता है, और कभी भी वो प्लूरल होगा नहीं, वो अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर। अब यहाँ पे देखते हैं, राम एंड श्याम प्ले या प्लेज इंडोर गेम्स टुगेदर। तो राम और श्याम यहाँ पे दो व्यक्ति हुए, ठीक है, और किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है, और दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्ले आएगा। क्यों प्ले, क्योंकि प्ले अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दे लगा है, तो प्लूरल आने पे वर्ब के साथ एस सी एस का प्रयोग होता नहीं है। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, प्ले। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, राम एंड शान प्ले इंडोर गेम्स। अगर यहाँ पे क्या है, रिया एंड प्रिया एंड रिया वाज और वर टॉकिंग टू मच, तो ये भी क्या हो जाएगा कि दो अलग अलग व्यक्ति हैं और उसको एंड से जोड़ा है, तो यहाँ पे प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल। तो यहाँ अपना आंसर क्या हो जाएगा, वर। फिर क्या है, अवर ओनर एंड मैनेजर। देखो अपना ओनर भी वही है और वही मैनेजर है। यहाँ क्या लिखा है, अवर ओनर एंड मैनेजर। फिर क्या लिखा है, इज एम आर मिस्टर माथुर, यानी मिस्टर माथुर कौन है, अपना ओनर भी है और अपना कौन है, मैनेजर भी है। मतलब दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है, अवर ओनर एंड मैनेजर इज एम आर मिस्टर माथुर, यानी अब यहाँ पे क्या बताया है कि अपना जो मालिक है और मैनेजर है वो एक ही व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, मिस्टर माथुर। तो एक व्यक्ति के लिए मैं इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं, तो इसके लिए क्या लगेगा, इज। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आवर ओनर एंड मैनेजर इज मिस्टर माथुर। अब देखो कार एंड बाइक दोनों अलग अलग चीजें, कार भी अलग अपने आप में और बाइक उसका कोई दोनों का लेना देना नहीं। कार में चार पहिए होते हैं, बाइक में दो होते हैं, और यहाँ पे सभी सिस्टम उसमें उसके जो हैंडल होते हैं उसमें राउंड सर्कल जो होता है, इसलिए दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, आर। तो क्या हो जाएगा आंसर, कार एंड बाइक आर माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी मेरे ऐसे साधन है जो व्हीकल है, दोनों किसके हैं, मेरे। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, दाल बाटी एंड चूरमा डेजर्ट इज माय फेवरेट डिश, यानी एक ही डिश की बात हो रही है ये। तो दाल बाटी चूरमा एक ही ग्रुप है पूरा, तो जिसके कारण यहाँ पे क्या लगेगा, इज। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लो, ये आपने मुहावरे लोकोक्तियां भी पढ़ी होगी, गो स्लो एंड विन द रेस, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है स्लो एंड स्टडी, यानी धीरे लेकिन लगातार पढ़ाई करने से क्या होता है, विन द रेस या विंस द रेस। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर कहलाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विंस आएगा। क्या आएगा, विंस आएगा।
अब यहाँ पे एक और एंड का जो ये नोट करके लिखेंगे, यदि एंड से जोड़ने वाले दोनों सब्जेक्ट जो हैं अगर समान आर्टिकल, यानी आपने देखा होगा कि अगर एंड से जो दो शब्द जुड़ रहे हैं, अगर वो दोनों जगह पे अगर समान आर्टिकल लगे हुए हैं तो वो उसकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। लेकिन अगर पहले जो शब्द है, ठीक है, पहला जो सब्जेक्ट है उसके साथ आर्टिकल लगा हुआ है लेकिन बाद वाले सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल नहीं लगा हुआ, तो वहां पे उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर रहेगी। जैसे अपन यहाँ देखते हैं द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, देखो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में यहाँ द जो लगा हुआ है केवल प्रोड्यूसर के साथ लगा हुआ है, डायरेक्टर के साथ नहीं लगा हुआ, तो इसकी जो वर्ब है वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे वही क्वेश्चन सेम दिया है, द प्रोड्यूसर एंड द, यानी दोनों जगह द लगाया है। मैंने क्या कहा, अगर दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और दोनों के आगे अगर आर्टिकल लगे हुए हैं, सेम आर्टिकल, तो यहाँ पे उसकी वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, तो यहाँ पे हैव लगेगा। अगर एक जगह पे आर्टिकल लगा हुआ दूसरे पे नहीं लगा हुआ तो वो सिंगुलर हो जाएगा, अगर दोनों पे लगा हुआ तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब रूल नंबर 3, ठीक है, यदि वाक्य में अगर कलेक्टिव नाउन, ठीक है, समूहवाचक हो जाएगा, जैसे गाय बकरियों का झुंड जा रहा है, ठीक है, झुंड यानी क्या होता है, हर्ड, तो द हर्ड ऑफ गोट्स, यानी यहाँ पे बकरियों का जो झुंड होता है, तो इतनी सारी बकरियां होती है कि अपन काउंटलेस, अपन उसको गिन नहीं सकते, जैसे स्टार्स है, तारे हैं, उनको गिन नहीं सकते, तो वहां पे हम यहाँ पे सिटिंग अंडर ए ट्री, तो यहाँ पे आर नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, इज, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे ग्रुप की बात हो रही है, तो यहाँ पे भले या गॉड्स लिखा हुआ बकरियां, लेकिन फिर भी अपन को इज लगाना, द हर्ड ऑफ गॉड्स, यानी बकरियों का झुंड, तो यहाँ पे इज लगेगा। द कमिटी, यानी किसी की कमिटी होती है, उसमें 100 भी मेंबर हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, तो ये कमिटी पूरी एक कमिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज, सिंगुलर हो जाएगा। अगर पूरी कमिटी की बात हो रही है तो वही तो कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, जो समूहवाचक, ठीक है, समूह को बताता है। द जूरी, जूरी किसको कहते हैं, जो जज होते हैं उनके जो ग्रुप होता है, 4-5 जज जो मिलके कोई फैसला लेते हैं तो वो जूरी कहलाती है, और ये जूरी जो है वो क्या होता है, अपने आप में सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वाज लगेगा, वर लगेगा नहीं। इन द ओपिनियन, यानी ये जूरी मिलके क्या देंगे, फैसला। माय फैमिली, अब फैमिली में 10 भी मेंबर हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो ये फैमिली पूरा एक ग्रुप को शो कर रही है, तो यहाँ उसके लिए कम्स आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, फ्रॉम दिल्ली, यूर ब्रांच ऑफ, सॉरी, यूर बंचेस ऑफ कीज, यानी तुम्हारे जो चाबियों का गुच्छा है, यहाँ पे पूरे गुच्छे की बात हो रही है, तो इसके लिए अपन सिंगुलर वर्ब का ही हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज, यूर बंचेस ऑफ कीज इज नेक्स्ट टू द डोर। तो इस प्रकार से अपन ये करेंगे, और आगे कल मैं नई वीडियो डालूंगा। अब तक के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। इफ you are new on my channel, so first of all subscribe and like my channel. Thank you.